सब क्या किए पहले देखो, एक तो तार लिए, ठीक, इसमें आवेश डाले, कौन कौन यहाँ पर पहले Q1 डाले और वहाँ जाके क्या हो गया Q2 हो गया। अब इस तार की जो दूरी थी कितना थी, तार थी। अब देखो कूलम साहब का दो नियम है। पहला नियम ये था कि वो बोले क्या चीज कि इसमें जो तार में जो क्या किए करंट दिया ना, आवेश दिया ना, तो ये क्या होता है, इस जो चार्ज होता है Q1 और Q2, इस पर जो बल लगता है, उस तार पर जो बल लगता है, फोर्स लगता है, ठीक ना, ये क्या होता है, इस चार्ज के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी इसको बोलते हैं F समानुपाती Q1 Q2, ठीक। इसका पहला नियम ये था। और एक दूसरा नियम ये था कि इस पर जो लगने वाला बल होता है, इस पर तार पर जो लगने वाला बल जो होता है, इसके दूरी के आर दूरी है, इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोले थे कि इसके वर्ग के आर के वर्ग यानी आर स्क्वायर, आर के स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती 1/, यानी कि बोले थे एफ जो क्या होता है कि व्युत्क्रमानु हम 1/r², इसको क्या पढ़ते हैं एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकलता है। अब देखो कहीं इसको हम मान लेते हैं, इसको देखो हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान देना, तो इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। हम यही लिखते हैं अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को तुलना करने पर, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को तुलना करने पर, क्या चीज करने पर, तुलना करने पर। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को तुलना करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमको, तो एफ तो है दोनों में, ठीक, वेक्टर एफ, यानी कि देखो Q1 इंटू Q2 आ जाएगा, ठीक। अब बटे में क्या आ जाएगा r², क्या हो जाएगा r²। अब देखो समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, सबको इतना बात मालूम होगा, ठीक। समानुपाती हटाने के लिए क्या डालते हैं, एक कांस्टेंट डालते हैं। कूलम साहब एक तो कांस्टेंट डाले, देखो वो जो कांस्टेंट डाले तो वो डाले थे क्या चीज हम लिख देते, वो डाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या डाले थे हाँ, इसको कहते हैं कूलम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं कूलम कांस्टेंट, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब ध्यान दो, अब हमें समानुपाती क्या, हाँ अभी साथ रहो, देखो क्या बोले एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटे r², ठीक। अब ध्यान देना, अब हमको समानुपाती हटाना है तो क्या कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना, हाँ। अब देखो हम कांस्टेंट यहाँ पर लगाते हैं, ध्यान देना, देखो हो जाएगा एफ बराबर, अब इसको रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r²। अब देखो इसका फाइनली फॉर्मूला जो हमारा बना Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। अच्छा एक बात तुमको पता होगा, किसी भी प्रकार का बल हो, किसी भी प्रकार का बल हो, सबका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन। एक चीज और लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, लिख सकते हैं। उसके बाद ठीक ना, आगे करते हैं, चलो लिखो तो, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले चार्ज को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, और इसका जो क्या हो, इसको सूचित किया जाता है लैम्डा से। किस चीज से, लैम्डा से, घनत्व को लैम्डा से सूचित किया जाता है। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा सूचित किया जाता है, यानी लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। उसके बाद इसका जो हो जाएगा यूनिट मात्रक क्या हो जाएगा, ध्यान दे तो, चार्ज का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, यानी कि रैखिक आवेश घनत्व का जो मात्रक क्या होगा कूलम पर मीटर। और इस अब देखो परावैद्युत सामर्थ्य समझते हैं, इसी को हम परावैद्युत शक्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावैद्युत शक्ति। समझ यहाँ पर परावैद्युत सामर्थ्य को क्या बोलते हैं, परावैद्युत शक्ति। देखो ई क्या करता है, यानी कि वेक्टर ई बोले तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वह मान, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वह मान, देखो क्या बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वह मान जहां पर पहुंचने के बाद परावैद्युतांक क्या होता है, भंग हो जाता है। क्या बोले, क्या बोले, लड्डू हो जाता है, हाँ लड्डू हो जाए जो हो जाए, क्या बोले परावैद्युत सामर्थ्य में
यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वह मान, क्या बोले, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वह मान जहाँ पर परावैद्युतांक भंग हो जाता है, उस मान को क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो का जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो होता है 3 × 10⁻⁸ 3 × 10⁻⁸ 6। उसके बाद वेग पर मीटर। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वह मान जहाँ पर पहुँचने के बाद परावैद्युतांक भंग हो जाता है, उस मान को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। उसके बाद क्या बोले, इसे PM से सूचित किया जाता है। और वायु के लिए, किसका, वायु के लिए विद्युत यानी कि परावैद्युतांक कितना होता है 3 × 10⁻⁶ वेग पर मीटर। ठीक, उसके बाद इसका जो पानी के लिए कितना होता है परावैद्युतांक 80 से 81%। तो बस यही समझ लो, अपेक्षित परावैद्युतांक क्या हुआ, किसी माध्यम में परावैद्युतांक और निर्वात में परावैद्युतांक के अनुपात को अपेक्षित परावैद्युतांक कहते हैं। इसे ER से सूचित किया जाता है। और दूसरा भाषा में बोले तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को अपेक्षित परावैद्युतांक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलो लिखो। इसका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन लिखो ELECTRON, इलेक्ट्रॉन FREE फ्री, जिसका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। हाँ, जिसका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उसे वह एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है। उसे कंडक्टर कहते हैं, यानी हिंदी में सुचालक कहते हैं। जा सकता है, हाँ, उसे हिंदी में सुचालक कहते हैं, इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। लिखो हाँ, चालक सुचालक एक केवल तरीका।